अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सबको इस चैनल पे बहुत खुशामदीद। और आज से हम इस पर एक नया सिलसिला शुरू करेंगे, मुसलमान बच्चों के सुबह शाम कैसे होने चाहिए। इस सीरीज़ में हम इंशाल्लाह 6 मुख्तलिफ़ तरह के एक बच्चे जो सुबह से लेके शाम तक वक्त गुजारता है, हम देखेंगे कि वो इस्लाम के अकॉर्डिंग वो किस तरह हो सकते हैं। आज इस सिलसिले में हम सबसे पहली कहानी पढ़ेंगे फजर से सुबह तक, ठीक है। और इस कहानी में 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक का नाम है राशिद और दूसरे का नाम है आमना। तो चले आए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब इस स्टोरी में सबसे पहले उसकी राशिद की जो अम्मी जान है वो राशिद को नमाज फ़जर के लिए उठाने आई हैं। राशिद बेटा उठो बेटे, फ़जर की नमाज का वक्त हो गया है। अम्मी जान ने कहा, अम्मी जान नमाज में तो अभी बहुत वक्त है, मैं थोड़ी देर में उठूँगा। राशिद ने कहा, नहीं बेटे उठ जाओ, मस्जिद जाओ, जमात के साथ नमाज अदा करने में बहुत कम वक्त रह गया है। अम्मी जान ने उसको प्यार से कहा, अच्छा ठीक है, मैं उठ रहा हूँ। और राशिद ने बिस्तर से उठते हुए बेदार होने की दुआ पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है, जिसने हमें मारने के बाद ज़िंदा किया और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो प्यारे बच्चों, क्या आप सोकर उठकर इस दुआ को पढ़ते हैं? और अगर नहीं पढ़ते तो आप सब ने इस दुआ को अब याद कर लेना है, इसलिए कि ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि सुबह उठकर इस दुआ को ज़रूर पढ़ना चाहिए। आमना बेटे, आमना उठ जाओ, नमाज के लिए उठो बेटे। राशिद भी मस्जिद जाने की तैयारी कर रहा है। अम्मी जान ने आमना को उठाते हुए कहा। राशिद ने बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ पढ़ी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। और फिर राशिद ने बाहर निकलते हुए कहा, गुफ़रानका, ए अल्लाह मैं तेरी बख्शिश चाहता हूँ। इतनी देर में आमना भी सोकर उठ के आ गई और आमना ने वज़ू शुरू किया। और वज़ू शुरू करने से पहले उसने पढ़ा, बिस्मिल्लाह। राशिद बेटे मेरी बात सुने, अब्बा जान ने उसको आवाज़ दी। जी अब्बा जान। राशिद बेटे आपने वज़ू के बाद कौन सी दुआ पढ़ी है? राशिद ने बताया, अब्बा जान मैंने स्कूल में वज़ू के बाद पढ़ने जाने वाली दुआ सीखी है, मैं आपको सुनाता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। राशिद बेटे जल्दी करो बेटे, नमाज का वक्त हो गया है। अब्बा जान ने उसको दरवाजे से आवाज़ दी। अब्बा जान मस्जिद तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, मैं थक जाता हूँ वहाँ जाते जाते। राशिद बेटे क्या आपने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना है कि मस्जिद जाने के लिए हर कदम पर सवाब मिलता है, जितने ज़्यादा कदम हम चलेंगे उतना ही ज़्यादा सवाब हमें मिलेगा। अब्बा जान ने उसको समझाया। अच्छा अब्बा जान, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अब मैं कभी भी नमाज में सुस्ती नहीं करूँगा और मैं बहुत शौक़ से मस्जिद आया जाया करूँगा। और आज से मैं अपने दोस्तों को भी ये बात बताऊँगा कि मस्जिद जाने पर हमें कितना सवाब मिलता है। राशिद ने अपने अब्बा जान से कहा। इतनी ही देर में बातों बातों में मस्जिद आ गई और राशिद ने मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ी। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, ए अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। राशिद ने मस्जिद से निकलते हुए कहा, अब्बा जान मुझे मस्जिद में दाखिल होने की दुआ तो आती है, लेकिन मस्जिद से निकलने की दुआ मैं अभी तक नहीं याद कर सका, आप प्लीज़ मुझे वो याद करवा दें। अब्बा जान ने कहा, क्यों नहीं मेरे बेटे,
مسجد سے نکلنے کی دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ یقیناً میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ ابا جان یہ صبح صبح چڑیا کتنا شور مچا رہی ہیں؟ راشد نے ابا جان سے پوچھا۔ بیٹا یہ شور نہیں کر رہی، جس طرح ہم صبح مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور حمد و ثنا کرنے کے لیے آتے ہیں، اسی طرح چڑیاں اور تمام جاندار بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور وہ صبح صبح اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ کہتی ہیں، اور یہ وہ کلمہ ہے جس سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ ابا جان نے راشد کو سمجھایا۔ ابا جان ہمارا گھر آ گیا ہے، کیا میں آپ کو گھر میں داخل ہونے کی دعا سناؤں؟ ابا جان نے کہا جی بیٹے ضرور سنائیے۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا۔ ابا جان نے کہا بہت اچھا میرے بیٹے، کیا آپ کو اس کا ترجمہ بھی آتا ہے؟ نہیں ابا جان مجھے اس کا ترجمہ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے بیٹے میں آپ کو اس کا ترجمہ سمجھاتا ہوں، اور پھر آئندہ سے آپ اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ کے جب پڑھو گے تو آپ کو اس دعا کی افادیت کا پتہ لگے گا۔ ابا جان افادیت کیا ہوتا ہے؟ بیٹے افادیت کا مطلب ہے کہ اس چیز سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بھی چیزیں سکھائی ہیں ان کا ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہی ملتا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کی بہتری کا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہوئے اور اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہم نکلے، اور اپنے رب پر ہی ہم نے توکل کیا۔ شکریہ ابا جان، میں انشاءاللہ اس ترجمے کو بھی اب ذہن نشین کر لوں گا۔ راشد بیٹا دیکھیں ہم نماز پڑھ کے آگے، اور آمنہ بھی کتنی اچھی بچی ہے، وہ بھی ہمارے گھر آنے تک اپنی امی کے ساتھ نماز پڑھ کر فارغ ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، کیسی لگی آج کی کہانی آپ کو؟ امید ہے آپ کو یہ بہت پسند آئی ہوگی۔ اس میں جو ہم نے دعائیں پڑھی ہیں ہم انشاءاللہ اس کو اب یاد کریں گے تاکہ ہم اس کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ تو انشاءاللہ اب ہم اس کے بعد میں دیکھیں گے کہ راشد اور آمنہ صبح ہونے کے بعد اسکول جانے کے لیے اس کے بعد کن تیاری کے مراحل سے گزرے ہیں۔ ٹھیک ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اللہ حافظ، بائے بائے۔